महाभारत की विशाल कथा में अनेक महान योद्धा हुए, परंतु एक ऐसा पात्र भी था जिसने सच्ची महानता को अपने कर्मों से सिद्ध किया। वो था कर्ण, सूर्यपुत्र, दानवीर और साहस का प्रतीक। कर्ण का जन्म एक रहस्य था। माता कुंती ने विवाह से पहले ही सूर्य देव के वरदान से कर्ण को जन्म दिया, लेकिन समाज के भय से उसने नवजात कर्ण को एक बहती हुई नदी में बहा दिया। उसे रथ के सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाला, इसलिए लोग उसे सूतपुत्र कहते थे, पर असल में वो राजवंश का ही भाग था। जन्म के साथ ही कर्ण को सूर्य देव से कवच और कुंडल प्राप्त हुए, ऐसे दिव्य रक्षक जो उसके शरीर का ही हिस्सा थे। जब तक ये कवच और कुंडल उसके पास थे, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे घायल नहीं कर सकता था। लेकिन समय बदला। जैसे जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध पास आया, देवताओं को चिंता हुई। विशेषतः इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, भयभीत थे कि कर्ण यदि इन दिव्य कवच कुंडल के साथ युद्ध करेगा तो अर्जुन उसे कभी नहीं हरा पाएगा। तो क्या किया इंद्र ने? एक दिन कर्ण जब सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा कर रहा था, तब इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में उसके पास आए। उन्होंने कर्ण से दान मांगा। कर्ण ने उन्हें आदर पूर्वक कहा, जो भी आपकी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूं। इंद्र ने कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। क्षण भर के लिए वातावरण थम गया। कर्ण समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। उसकी आत्मा ने बताया, ये स्वयं इंद्र है, और ये भी समझ गया कि ये मांग युद्ध में उसकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त करेगी। फिर भी न उसके चेहरे पर शिकन आई, न मन में कोई संकोच। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप दान लेने आए हैं तो मैं मना नहीं कर सकता। फिर उसने अपने शरीर से कवच और कुंडल को स्वयं काटकर निकाला। रक्त बह रहा था, पीड़ा हो रही थी, पर उसके चेहरे पर संतोष था। इंद्र स्तब्ध रह गए। इतना त्याग, इतना साहस, इतनी निर्लोभ भक्ति उन्होंने किसी मनुष्य में कभी नहीं देखी थी। प्रसन्न होकर इंद्र ने उसे एक दिव्य अस्त्र दिया, वज्र शक्ति, जिसे वह किसी एक शत्रु पर उपयोग कर सकता था। लेकिन उस अस्त्र के बदले में जो अमूल्य सुरक्षा उसने खोई थी, उसका कोई मूल्य नहीं था। कर्ण जानता था कि यह दान उसे मृत्यु की ओर ले जाएगा, फिर भी उसने किया। क्यों? क्योंकि उसके लिए धर्म, दया और दान ही असली वीरता थी। यह वही कर्ण था जिसे समाज ने तिरस्कृत किया, जिसे गुरु ने शाप दिया, जिसे मित्रता निभाने के लिए अधर्म का साथ देना पड़ा। लेकिन फिर भी उसने अपने धर्म और चरित्र से समझौता नहीं किया। यही थी कर्ण की सच्ची महत्ता। कहानी से सीख, सच्चा त्याग वह है जो स्वार्थ से परे हो। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, यदि हम अपने कर्म, धर्म और आत्मसम्मान पर अडिग रहें तो हम भी दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण ने जो खोया वो नश्वर था, पर जो पाया वो अमरता थी। आज भी जब दान की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है दानवीर कर्ण का। अगर ये कथा आपको प्रेरणा देती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।